नमस्कार। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, एफिलेटेड टू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं आज फिर एक आपके साथ नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। लगातार पिछले कई वीडियोस में मैंने कोविड-19 से रिलेटेड कुछ मिथ्स और उससे जुड़ी रियलिटीज पे चर्चा की है और आज मैं फिर से कुछ 5 मिथ्स और उससे जुड़ी उनकी सच्चाई कि क्या है रियलिटी, वो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहला मिथ जो सोसाइटी में है वो है कि नमक मिला पानी पीने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता। नमक मिला पानी पीने से कोरोना का संक्रमण नहीं होता। हकीकत क्या है? इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि खारे पानी को पीने से कोविड-19 का संक्रमण नहीं होता। इतना जरूर है कि नमक मिले गुनगुने पानी से गरारे करने या नाक धोने से फेफड़े के कुछ संक्रमण और फ्लू आदि से बचाव होता है। पर किडनी या हाई बीपी से जुड़ी समस्या है तो ऐसा पानी पीना सेहत को नुकसान भी पहुंचाता है। तो अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं तो आप नमक मिला पानी, गुनगुना पानी का सेवन बहुत कम करिए। और डायरेक्ट इसका ट्रीटमेंट, कोरोना का ट्रीटमेंट गुनगुना पानी ऐसा नहीं है। हाँ, हम कुछ फ्लू से निजात पा सकते हैं, जैसे सीजनल फ्लू हुआ या जो कॉमन फ्लू हुए उससे कुछ हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो पीना इज अ गुड प्रैक्टिस, नमक पानी पीना अच्छा है अभ्यास, पर आप कोरोना का बचाव उससे नहीं कर सकते। सेकंड मिथ है कि घर की खिड़कियों को रोज धोने की जरूरत है। पिछले उसमें वीडियो में मैंने स्विच बोर्ड के बारे में बात की थी। आज मैं घर की खिड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ कि घर की खिड़कियों को क्या रोज धोना जरूरी है या एक मिथ है कि घर की खिड़कियों को रोज धोना चाहिए हमें। हकीकत क्या है कि घर की खिड़कियों को रोज साबुन पानी या संक्रमण दूर करने वाली किसी चीज से धोने की जरूरत नहीं है। बाहर से घर में आने पर जिन दरवाजों और खिड़कियों को बार बार छूने का काम पड़ता है, केवल उन्हें ही असंक्रमित करें। इन्हें साबुन मिश्रित पानी से धोने की बजाय अल्कोहल युक्त वाइप्स से भी साफ कर सकते हैं। हम जरूरी नहीं है कि पानी से धुले, हम वाइप्स, जो अल्कोहल युक्त वाइप्स होता है, हम उससे भी दरवाजों को पोंछ सकते हैं, खिड़कियों को पोंछ सकते हैं। जिन खिड़कियों को नहीं छूते उन्हें रोज साफ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि साफ सफाई की दृष्टि से उन्हें आप धोना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आपकी मर्जी है। बेहतर है कि घर में अंदर आते समय किसी और को ही दरवाजा खोलने के लिए कहें। ठीक है, तो जिस खिड़की की जरूरत नहीं पड़ती है, कई खिड़कियां ऐसी होती हैं घर की जिन्हें हम रोज रोज नहीं छूते हैं, तो उन्हें आपको धुलने की जरूरत नहीं है। जिस दरवाजे से आप एंट्री कर रहे हैं या उस बीच में कोई ऐसी खिड़की पड़ रही है तो आप उसे असंक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? फिटनेस के कारण खिलाड़ी कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, ऐसा एक मिथ है। हकीकत क्या है कि कई ओलंपियों को ट्रेनिंग दे चुके प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर निखिल लाटे का कहना है कि ऐसा सोचना तर्कसंगत नहीं है। कई फुटबॉल खिलाड़ी और एनबीए स्टार कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जिससे सिद्ध होता है कि फिट व्यक्ति भी कोविड-19 संक्रमण का शिकार हो सकता है। इसके खिलाफ कोई प्राकृतिक इम्यूनिटी नहीं है। मानव शरीर को अभी यह स्पष्ट पता नहीं है कि इस वायरस से कैसे निपटा जाए। हाँ, यह हो सकता है कि एथलीट
इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित न हो और उनके लक्षण थोड़े हल्के हों पर उन्हें संक्रमण नहीं होगा, यह सोचना गलत फहमी है। नेक्स्ट अब हम एक मिथ की तरफ आते हैं कि हर वायरस मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। जितने भी वायरस हैं मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। हकीकत क्या है? यह वायरस कोरोना की तरह खतरनाक नहीं होता। मतलब हर जो वायरस है वो कोरोना की तरह खतरनाक नहीं होता। स्टैनफोर्ड के विषाणु विशेषज्ञ जेन कैरेट ने एक ब्लॉग में लिखा था कि मनुष्यों के लिए डीएनए का करीब 8% हिस्सा वायरसों के डीएनए से बना है। कैरेट के अनुसार मनुष्य का अस्तित्व वायरसों के बिना संभव नहीं है। स्टैनफोर्ड के वैज्ञानिकों ने कुछ साल पहले 3 दिन के भ्रूण का विश्लेषण करके पाया था कि उसकी कोशिकाओं में वायरल प्रोटीन भरपूर था। ये प्रोटीन भ्रूण को मां से जुड़ने के लिए रास्ता बनाते हैं। यानी पुराने समय में जो वायरस हमें नुकसान पहुंचा चुका है अब वह हमारी शिशु में सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हकीकत जहां तक हो सके फिलहाल सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल नहीं करें। हो सकता है कि वहां के दरवाजे, हैंडल्स, खिड़कियां और फर्श की उतनी सफाई न हो जितनी होनी चाहिए। अगर आप किसी सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं और वहां सफाई में थोड़ी सी भी चूक है तो संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि घर से बाहर न निकले। अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ता है तो भी सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल न ही करें या करने से बचे। कोरोना ही नहीं, इस समय किसी भी तरह के संक्रमण से बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आपसे कुछ मिथ और उसकी रियलिटी पे बात की हूँ। होप आप इसको जरूर समझेंगे, आप इसको जानने की और कोशिश करेंगे। मैं अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगी। तब तक आप सभी घर में रहे, सुरक्षित रहे, खूब खुश रहे। अपनी सारी जो वैसी चीज़ें जिनको आप सेलिब्रेट नहीं किए थे आप उनको सेलिब्रेट करिए और साथ में आपके इर्द गिर्द जो भी कोई ऐसे ज़रूरतमंद हैं उनको ज़रूर आप ध्यान रखिए। उनका जितना भी आप मदद कर सकते हैं ज़रूर मदद करिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करिएगा और आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रेड बटन नीचे होता है। साथ में आप इसे शेयर भी करिएगा ताकि दूसरों को भी इस कोविड-19 से जुड़े मिथ और रियलिटीज़ के बारे में पता चले। तब तक नमस्कार।